तस्वीरों में दिखाई दे रही ये बल्लभगढ़ की अनाज मंडी है, जहां बारिश के कहर के चलते हजारों टन अनाज बारिश में भीग कर बर्बाद हो रहा है। लेकिन इस अनाज को ढकने के लिए त्रिपाल या पॉलिथीन तक यहां दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि मौसम विभाग ने पहले से ही बता रखा था कि बारिश होने की संभावना है। इसके बावजूद लच्चर व्यवस्था के चलते अनाज बारिश की भेंट चढ़ गया। मंडी के आड़ती ललित बंसल सीधे सरकार और मंडी प्रशासन को दोषी ठहरा रहे हैं। उनका कहना था कि अभी तक मंडियों में मात्र 40% अनाज की लिफ्टिंग हो पाई है, जबकि 60% अनाज अभी भी मंडियों में पड़ा है। ये सब लापरवाही का नतीजा है कि आज सारा अनाज भीग गया, जिसका सीधा नुकसान व्यापारी को हो रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक अनाज की लिफ्टिंग नहीं होती, किसानों को भी पैसा नहीं मिलता। ऐसे में किसान भी अपनी पेमेंट को लेकर प्रभावित होगा। सरकार की नाकामी, हरियाणा सरकार की नाकामी, हरियाणा सरकार के जो अफसरों की नाकामी, अनाज मंडी के अंदर किसान अपना माल लाया, वो अपने तुलवा के चला गया। सरकार को ये माल 72 घंटे में उठाना था, जो कि आज करीब मैं समझता हूँ 12 से 15 दिन हो गए और सरकार ने अपना माल आज तक नहीं उठाया। अब तक मैं समझता हूँ जितनी भी खरीद हुई है 40% माल उठा है, 60% माल मंडियों में पड़ा हुआ है, और जो कि व्यापारी को नुकसान हो रहा है, किसान को नहीं। इसमें व्यापारी को नुकसान हो रहा है। जो माल ये भीज रहा है, आज जो बारिश आ रही है उससे किसानों को नुकसान नहीं, ये व्यापारियों को नुकसान हो रहा है। इसका खामियाजा व्यापारी को भुगतना पड़ेगा जो माल खराब होगा। और कहीं ना कहीं इसमें किसान भी सफ़र कर रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार ने जो पेमेंट है किसान की, जो रजिस्ट्रेशन होते हैं उसकी पेमेंट किसान के खाते में जाती है। और किसान को कब पेमेंट देते हैं? जब माल उठ जाता है। जब माल उठ जाता है, जब पेमेंट किसान के खाते में जाती है। 15 दिन से मतलब इतना टाइम हो गया माल नहीं उठने की वजह से किसान भी परेशान है। किसान के खाते में पेमेंट नहीं जा रही। किसान को आगे की जो बुवाई करनी है, तैयारी करनी है अपने धान के लिए, और कहीं ना कहीं किसान भी बेचारा बहुत परेशान है। और सरकार को चाहिए माल जल्दी से जल्दी उठाए और किसान के खाते में पेमेंट करे, जिससे कि व्यापारी भी और किसान भी दोनों अपने आप को बचाव कर सकें। वहीं जब इस मुद्दे पर बल्लभगढ़ अनाज मंडी के सेक्रेटरी इंद्रपाल से बात की गई, तो उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि बारिश से कुछ अनाज भीगा है, जिसकी जिम्मेवारी आड़ती की बनती है और इसमें किसानों का कोई नुकसान नहीं है। जब उनसे अनाज को ढकने के इंतजाम के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने फिर पल्ला झाड़ते हुए कहा कि तेज हवा के चलते तिरपाल और पॉलिथीन उड़ गए थे, जबकि मौके पर कोई भी तिरपाल या पॉलिथीन गिरा हुआ नहीं देखा गया। हाँ, देखिए, अभी अचानक आई बरसात से थोड़ा सा गेहूँ भीगा जरूर है, और जो पानी है सब्जी मंडी में भर जाता है, क्योंकि हमारी सब्जी मंडी नीचे है औरों की अपेक्षा, तो ये जल्द से जल्द निकल जाएगा। अभी पता भी चला है कि नगर निगम के द्वारा जो बूस्टर लगाया गया है उसका पाइप टूट गया है, जिससे कि पानी और ज़्यादा कॉलोनियों का आके मंडी में रुका हुआ है। देखा गया बोरियों पे जो तिरपाल रखने की सुविधा है, वो भी सुविधा नहीं देखने को मिली है। कहीं ना कहीं सामने आ रही है। देखिए, जो तिरपाल लगाए हुए थे, एक बार बारिश से पहले तेज हवा आई जिससे उड़ गए थे, और फिर उन्होंने ढक दिए हैं। और जो जिनका कुछ भी भीगा है तो उसकी जिम्मेवारी स्वयं आड़ती की होती है, ना कि किसी और की। कितना समय लगेगा फिर ये भीग गया है गेहूँ? कहीं ना कहीं दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी आड़ती को भी, किसान को भी? नहीं, किसान का इसमें कुछ नहीं है। किसान का इसमें कोई भी कुछ भी नहीं होता। कुछ भी जो भी जिम्मेवारी है वो आड़ती की होती है। वो आड़ती को देखना है कि उसके द्वारा जो सरकार का गेहूँ खरीदा गया है वो उसको ठीक प्रकार से रखना होता है। किसान भवन की हम बात करें, किसान भवन के बगल में भी आड़त बनाई हुई है, वहाँ पर भी कोई ऐसी व्यवस्था देखने को नहीं मिली है। वो सारा का सारा सीमेंटेड प्लिंथ पे है, जो कि ऊंचाई पर है, वहाँ पानी नहीं ठहरता कभी भी। नहीं, बारिश से भीग गया है वो सारे। वो जो ऊपर के हैं वो थोड़े से भीगे हैं, मैंने भी जाके मौके पे देखा है, और उन आड़तियों को बता भी दिया गया है और उनको नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। कुल मिलाकर लापरवाही का आलम ऐसा है कि कोई भी अधिकारी लच्चर व्यवस्था को लेकर जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं, जबकि पल्ला झाड़ने में उनका कोई जवाब नहीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।